सीधे नेहरू स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। अब वहां पे वे 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 10 लाख जो भाजपा के बूथ है, उन बूथ से डिजिटल सारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। इसके लिए भाजपा ने बड़ी व्यापक तैयारियां की है। नेहरू स्टेडियम में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा वो तमाम यहाँ प्रमुख नेता मौजूद हैं जो कि भाजपा की रणनीति, चुनाव की रणनीति बनाने के में एक्सपर्ट हैं। वो सभी नेता भी आएंगे। पीएम मोदी अब सबसे बड़े बूथ मैनेजमेंट का, सबसे बड़ा मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का आज आगाज करने जा रहे हैं और इसके साथ ही मिशन 2023 और मिशन 2024 का आगाज हो जाएगा, चुनावी शंखनाद हो जाएगा। भाजपा ने ये तय किया है कि देश में 51% वोट शेयर पाना है और उसी को लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है और भाजपा पूरी तैयारी के साथ जुट गई। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का अब संबोधन होगा। भोपाल पहुंचे हैं जी शैलेंद्र, और कौन कौन यहाँ पर आने वाला है? क्योंकि पीएम पहुंचे, मुख्यमंत्री क्या यहाँ पर आएंगे? क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अभी तक काम कर रहे हैं और बहुत सारे, चाहे वह वीडी शर्मा हो या और भी चेहरे, कौन कौन होंगे अभी यहाँ पे और लगभग कितनी देर ये कार्यक्रम चलने वाला है और क्या कुछ है डिटेल्स? सबसे सशक्त डिजिटल मॉडल है संगठन का। देखिए, यहाँ पर करीब 2 घंटे पीएम मोदी रहेंगे, तो ये पहले से निर्धारित था कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा समय देंगे। पीएम यहाँ पर इतना ज्यादा समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाजपा अपने लोकसभा चुनाव के मिशन का और जो इस 5 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों के जो सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है, उन राज्यों के चुनाव को लेकर जो बूथ मैनेजमेंट है उसको अब पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। ये बीजेपी ने बड़ी व्यापक रणनीति बनाई है। तो पीएम मोदी के अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद है, इसके अलावा प्रभारी जो है, सह प्रभारी वो मौजूद है, शिव प्रकाश मौजूद है, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद है, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद है। तो सभी प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ मौजूद है। तो जो भी भाजपा की रणनीति के थिंक टैंक माने जाते हैं प्रमुख नेताओं में, वो लगभग सभी यहाँ पर शामिल है, क्योंकि ये जो आयोजन है ये भाजपा की चुनावी रणनीति के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं से भाजपा अब पूरे देश में चुनावी मिशन में जुट जाएगी। तो अब पीएम मोदी यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने वाले हैं। तो पीएम मोदी इन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, उन्हें बूथ मैनेजमेंट बताएंगे, उन्हें टिप्स देंगे कि किस तरह हमें बूथ पर काम करना है, किस तरह रणनीति बनाकर बूथ पर जाना है, किस तरह हर घर से वोट पाना है। तो ये बहुत ही बड़ा मिशन है, भाजपा का चुनावी शंखनाद है और इसकी तैयारियां बड़ी तेजी के साथ चल रही थी और आज के बाद यहां से भाजपा पूरी तरह से चुनावी मैदान में कमर कसकर मूवमेंट अभी और दिखाई दे रही है शैलेंद्र, और कौन कौन पहुंच रहे हैं वहां पर? काफिले अलग और अभी जी अभी देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो संगठन के प्रमुख नेता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं जो बीएल संतोष यहाँ पहुंच रहे हैं। तो वो सभी तमाम जो प्रमुख नेता है वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी केंद्रीय रेल मंत्री उनका भी आने का था, पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो यहाँ आ रहे हैं या नहीं, लेकिन संभावना है कि अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा वो सभी प्रमुख नेता यहाँ पर संगठन के, क्योंकि ये पूरा आयोजन जो है वो संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पूरी रणनीति, इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम से सभी लोगों को, जो भी मीडिया को भी या सभी लोगों को दूर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर जो संबोधन होगा पीएम का वो एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड होगा, वो लाइव भी प्रसारण नहीं होगा, वो केवल संवाद होगा और वो पीएम मोदी सीधे कार्यकर्ताओं से खुद बात करेंगे, उनके बीच जाकर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देश के सभी राज्यों से बूथ एक्सपर्ट आए हैं जिन्हें चुना गया था। जो लोकसभा है, लोकसभा में बीजेपी ने जो अपनी मोदी सरकार के 9 साल के जो योजनाएं है उनको लेकर जो हितग्राहियों के साथ बूथ पर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने उनके साथ सेल्फी खिंचाई, उन सारे लोगों को यहाँ पर उनको चुना गया। उसके बाद बाकायदा इंटरव्यू हुए, उस इंटरव्यू के बाद एक लोकसभा से 5 कार्यकर्ताओं को चुना गया जिन्हें बूथ एक्सपर्ट या मास्टर ट्रेनर नाम दिया गया है। तो ये जो मास्टर ट्रेनर है ये भाजपा
इसके लिए मिशन 2023 और मिशन 2024 इसके लिए जाकर हर लोकसभा में काम करेंगे। भाजपा ने बकायदा आज जो 3000 कार्यकर्ता हैं इनके लिए 3 स्पेशल ट्रेन यहां पर रिजर्व की हुई है। इस स्पेशल ट्रेन से शाम को ये सारे इन्हें विस्तारक का नाम दिया गया है। ये अल्पकालीन विस्तारक अभी 5 राज्यों के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे, जहां मध्य प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, जहां पर इस साल चुनाव है। इन 5 राज्यों में सभी कार्यकर्ता ये बूथ विस्तारक रवाना होंगे। वहां पर जाकर ये 7 दिन रुकेंगे। तो ये ट्रेन से इन्हें शाम को ही रवाना कर दिया जाएगा। फिर ये वहां पर ट्रेनिंग देंगे। वहां पर ये बूथ पे मैनेजमेंट समझाएंगे, ये बताएंगे कि किस तरह भाजपा को अपना वोट शेयर बढ़ाना है। रणनीति बड़ी भाजपा की साफ है कि जितना ज्यादा बूथ पे काम होगा उतना ज्यादा वोट मिलेंगे। तो बीजेपी ने बड़ा माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की है और हर कार्यकर्ता को एक लक्ष्य दिया गया है कि उसे 30 घर है या 30 जो वोटर है, पेज प्रमुख है, उनको जाकर समझाना है कि किस तरह हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाना है। तो भाजपा का ये बहुत बड़ा मिशन है। भाजपा इसके जरिए मिशन 2024 को फतह करना चाहती है। इसके अलावा इन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है, उन 5 राज्यों के लिए भी भाजपा पूरी ताकत के साथ जुट गई है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, चूंकि आप जैसा बता रहे हैं कि जो संबोधन होगा प्रधानमंत्री का उनके कार्यकर्ताओं को, और जो 3000 कार्यकर्ता लगभग यहाँ पहुंचे, उसकी तस्वीरें भी अब आने लगी हैं और अब हम अपने दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं कार्यक्रम में। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पदार्पण होगा। इससे पहले उनके स्वागत में और मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद, देखिए ये मंच तैयार है। इस मंच के माध्यम से वो तस्वीरें, वो संदेश पूरे देश में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के बूथ्स पर जाना है और कार्यक्रम में उत्साह ही अलग है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचेंगे तो उनके नाम के नारे, उनके नाम के जयकारे पहले ही लगने लगे हैं और मोदी मोदी का नारा यहाँ पर, जो कि आप देखिए अभी कुछ दिन पहले की तस्वीर आपने देखी होगी जो कि न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको दिखाई, और वो तस्वीर अमेरिकी संसद की, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों की, और अब भोपाल में भी नाम एक ही एक, मोदी मोदी का गूंज वहां भी और मोदी मोदी की गूंज यहां भी। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सभी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह, कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता हुआ और वहां पर मंच से नारे लगाते हुए कार्यकर्ता, और कार्यक्रम के लिए स्टेडियम में मौजूद करीब 3000 कार्यकर्ता और जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। उससे पहले संभव है कि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे। जो प्रोटोकॉल है, जो सीक्वेंस है, वो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का लगभग रहता है और यहां भी क्या कुछ इसी तरह से संबोधन होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए सभी का अनुभव बहुत जरूरी है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां पर सभी पहुंचे हैं। और एक ये ट्रेनिंग सेशन कहा जा सकता है, जो चयनित कार्यकर्ता हैं जिन्हें चुन करके बुलाया गया अल्पकालीन विस्तारक के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है उसके लिए पहुंचे, दीप प्रज्वलित कर इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। भारतीय संस्कृति का प्रतीक दीपक जलाकर वो रोशनी फैलाना, उस अंधकार को दूर करना जो कि अज्ञान का एक प्रतीक है, और दीपक ज्ञान का जला करके ये भारतीय संस्कृति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित किया। जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारी बारी से सभी वहां पर दीप प्रज्वलन में हिस्सा लेते हुए दीप प्रज्वलित कर आगे जो ये कार्यक्रम है बढ़ाया जाएगा। इसकी औपचारिक शुरुआत सांस्कृतिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और यहाँ पर ऊर्जा का संचार, उत्साहवर्धन होता हुआ प्रधानमंत्री की मौजूदगी से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर वहां ऊर्जा का संचार हुआ। आप देखिए तस्वीरों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, भारत माता की तस्वीर वहां पर लगी हुई है। पुष्प अर्पित कर, पुष्पांजलि देकर प्रधानमंत्री अब अपना आसन ग्रहण करते हुए, और इसके बाद जो कार्यक्रम है वो कैसा और किस स्तर पर जाएगा, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का
शंखनाद दोनों ही लिहाज से होगा और तस्वीरें कुछ और दिखा रहे हैं हम आपको। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, राष्ट्रगीत के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। बहन फागुनी से अनुरोध है, मंच पर आए। है ना? हाँ, शुरू करें। वंदे